हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने नेम रिएक्शन देखी है। दैट इज कौन सी देखी थी हमने? वोल्फ-किर्चनर। ओके, रिडक्शन ही करने वाले हम आज भी, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दो रिएक्शन है नेम रिएक्शन, एक तो वोल्फ-किर्चनर है और दूसरी जो हम देखने वाले दैट इज, देखिए कौन सी है वो, Clemmensen reduction. What is the name? Clemmensen reduction. Okay. Again name reaction. ठीक है, ये हो गई दूसरी। फर्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ठीक है, अगर देखी नहीं है आपने तो फिर से लास्ट लेक्चर एक बार जाके देखिए, उसमें हमने वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन कंप्लीट किए। आज हम देखने वाले क्लेमेंसन रिडक्शन। दोनों रिडक्शन ही है, दोनों के प्रोडक्ट भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है रिएजेंट में। ओके, वोल्फ-किर्चनर में हमने क्या क्या लिया था? हाइड्राजीन लिया था, KOH लिया था और इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, इसमें क्या लेने वाले हम? देखो बाकी तो सेम है, इसमें क्या रहेगा? अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे हम बाय डिफॉल्ट। अगर रिडक्शन उसका करने वाले तो स्टार्टिंग तो वही रहेंगे बराबर। जैसे देखो C डबल बॉन्ड O प्लस इसमें लिखते वक्त क्या करोगे? 4H और यहाँ पे ZnHg और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, ZnHc मतलब क्या? जिंक अमलगम। जिंक अमलगम लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेने वाले हम। ओके, बस रिएजेंट इसमें चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी आपका सेम ही है। HCO में से ऑक्सीजन आपको रिमूव कर देना है और वहां पे H2 अटैच कर दो स्ट्रेट अवे। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसे रिमूव करना है। और यहाँ पे जैसे वोल्फ-किर्चनर में हमने किया था वैसे ही यहाँ पे भी स्ट्रेट अवे आपका क्या आ जाएगा? CH2 मतलब अल्केन, राइट। और स्टार्टिंग क्या है? आइदर अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, तो रिएक्शन तो सेम है, प्रोडक्ट सेम है, रिएजेंट सिर्फ डिफरेंस है वोल्फ-किर्चनर और क्लेमेंसन में। क्लेमेंसन में क्या ले रहे हैं हम? जिंक अमलगम, ZnHg कहते हैं इसे, और दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl। प्रोडक्ट सेम ही है, अल्केन। ठीक है, बस कैसे होता है ये देख लीजिए आप। मैकेनिज्म इसका क्या रहेगा? देखो जब हम ये लेंगे CO, ठीक है, मैकेनिज्म समझ लो अभी ठीक से। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? Zn। तो Zn क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, Zn टू Zn प्लस ये बनता है, मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, डोनेट करेगा, राइट, जिंक। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस पे डोनेट होंगे? जहां पे जरूरत है। अभी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बराबर, ये माइनस, और यहाँ पे आता है प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे बराबर। तो क्या बनेगा? देखो C, उसके बाद ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, इस पे आ गया माइनस, और कार्बन प्लस था, यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो दोनों पे क्या आ गए? माइनस। कार्बन पे भी माइनस, ऑक्सीजन पे भी माइनस। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो ये तो माइनस आ गया, इससे क्या, किसकी जरूरत है अभी? प्लस की। तो प्लस मतलब क्या? प्रोटॉन, हाइड्रोजन। तो ट्वाइस HCl अगर हम लेते हैं, राइट, तो उसमें से 2 हाइड्रोजन जो रहेंगे 2H प्लस, तो एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो क्या बनेगा अभी देखो? C। ठीक है, ध्यान से समझ लो, फिर से मैं रिपीट करूंगा क्या क्या हो रहा है, बस देखते जाओ। C, कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, कार्बन को एक हाइड्रोजन, और उसके बाद यहाँ पे आ गया O और H, राइट। अब आगे क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब क्या? HCl तो है ही हमारे पास ऑलरेडी बराबर। तो HCl जो है तो ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है बराबर। देखो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी लोन पेयर है, तो H प्लस और Cl माइनस यहाँ पे बराबर, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? C। उसके बाद ये तो हाइड्रोजन है ही, उसके बाद O H और एक H आके जुड़ गया,
अब जैसे इसने लोन पेयर डोनेट की, इस पे क्या आ गया प्लस, बराबर। और प्लस अगर आता है इस पे तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की पेयर विड्रॉ करेगा और बेस्ट लिविंग ग्रुप हमारा बन रहा कौन सा, 2H और एक ऑक्सीजन, मतलब क्या बनेगा H2O। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूं मैं, तो यहां से क्या बनेगा अभी माइनस H2O तो जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की पेयर कार्बन से विड्रॉ करेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस, तो देखो आगे क्या बनेगा, यहाँ पे ये तो सेम रहेगा H और कार्बन पे आ गया प्लस। अब जैसे कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बन की हेल्प करने के लिए कौन आ जाएगा फिर से जिंक, क्योंकि Zn का क्या होता है, Zn टू Zn प्लस होता है ना, +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसे, कार्बन को। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, देखो कार्बन पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन से तो प्लस चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन Zn दे रहा है, तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस कार्बन पे। अभी देखिए प्रोडक्ट के बहुत पास है, अभी कार्बन पे माइनस आ गया, फिर से पिक्चर में कौन आएगा, दैट इज योर HCl, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस है, इसकी हेल्प करने के लिए कौन आ जाएगा H, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा देखो C, यहाँ पे H और एक H, ये हो गया आपका अल्केन बन गया। ठीक है, ये देखिए CH2 कैसे भी लिख सकते हो ना, अल्टीमेटली क्या है ये ऐसा है, देखो जो हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, क्लियर है, या फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा। सबसे पहले तो जिंक पिक्चर में आ रहा है हमारा, ठीक है, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस, और इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन को मिलेंगे उसके ऊपर भी माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों माइनस है तो 2 हाइड्रोजन इससे हेल्प करेंगे माइनस को, तो एक हाइड्रोजन आ गया कार्बन पे और दूसरा O और ये H, ये कहाँ से मिली हमें, ट्वाइस HCl। देखो ये रिएजेंट का रोल समझो, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड HCl में से हमें H मिल रहा है। ठीक है, तो H और OH बन गया, उसके बाद क्या आएगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन मतलब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन जैसे अटैच होगा तो ये जो ग्रुप है ओके H2O, ये तो माइनस हो रहा है, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा जैसे इसने इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट किए, तो ये H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। जैसे रिमूव होगा कार्बन पे आ गया प्लस, कार्बन पे प्लस आ गया, फिर से जिंक पिक्चर में आएगा, जिंक इसे हेल्प करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसे देगा तो कार्बन पे फिर से आ जाएगा माइनस, माइनस आने के बाद अगेन कौन हेल्प करेगा, HCl, HCl तो है ही हमारे सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोजन पे प्लस इस पे माइनस, हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बन पे, तो अल्टीमेटली हमारा CHH ये बन जाएगा। और बाकी तो यहाँ पे भी कौन सा भी ले लो आप, ये जो है ये वैलेंसीज आइदर R अगर लेते हो RH तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड, अगर दोनों जगह पे R लेते हो तो क्या बनेगा कीटोन, बराबर। तो जैसे वुल्फ किश्नर में एग्जांपल, ये हमने एग्जांपल भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम रहेगा इसमें। ओके, बस आपको मैंने ये जो है ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया इसका। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया इसका मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो रहा है कि जिंक का रोल क्या है और HCl का क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल तो सेम ही रहेंगे, एग्जांपल में चेंज नहीं होगा, बस आपको क्या करना है यहाँ पे भी सेम अगर, ठीक है ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या लेते हो CH3 CH और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एरो पे जिंक ZnHg और HCl दिया है, तो आपको करना तो सेम ही है जैसे हमने वोल्फ किश्नर में किया, वही आपको करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको ये ऑक्सीजन रिमूव करना है और वहां पे क्या अटैच करना है H2 CH3 CH और ये H2, मतलब क्या बनेगा CH3 CH3, क्या होगा ये इथेन। देखिए एग्जाम्पल सेम है जैसे वोल्फ किश्नर में हमने ऑलरेडी लिया है, फिर से देखिए वीडियो वो उसमें हमने एग्जाम्पल भी लिए, सेम एग्जाम्पल एप्लीकेबल यहाँ पे भी है, बस कैटलिस्ट जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, कैटलिस्ट मतलब जो रिएजेंट ले रहे हैं हम वो रिएजेंट चेंज हो रहा है,
बाकी एग्जाम्पल के केस में दोनों रिएक्शन सेम ही है, बस डिफरेंस कहाँ पे है, क्या जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं रिएजेंट में डिफरेंस है। अगर रिएजेंट NH2 रहता है मतलब हाइड्रोजन रहता है तो दैट इज वुल्फ-किश्नर। अगर ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहता है तो दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, और एक इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो काफी बार पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम को, नीट को भी, तो वो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, इसको क्लीन करता हूँ मैं। देखो एक एग्जांपल बस मैं आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत से बार वो पूछा भी गया है तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। देखो लास्ट लेक्चर में भी हमने जैसे लिया था साइक्लोहेक्सेनोन, अगर हम लेते हैं, देखो साइक्लोहेक्सेनोन अगर ले रहे हैं हम, राइट, ये साइक्लोहेक्सेनोन है बराबर, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन अगर ले रहे हैं और यहाँ पे OH या फिर NO2, ठीक है, आइदर OH और NO2 अटैच कर रहे हैं और आपको अगर कैटालिस्ट ऐसे दिए हैं, कौन से, एक तो NH2 उसके बाद KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल, और सेकंड दिया है आपको, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, और आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट, बराबर। तो इसमें दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, पहला तो NH2 KOH Eg, मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका वुल्फ-किश्नर, बराबर, ये हो गया वुल्फ-किश्नर, और ZnHg मतलब ये कौन सा है, देखिए दोनों रिएक्शन कवर हो रहे हैं हमारे, ये हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन। तो जब साइक्लोहेक्सेनोन पे ये दोनों रिएजेंट यूज करेंगे आप, तो KOH मतलब तो बेसिक है और यहाँ पे भी OH बेसिक है, बराबर। तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा आपका, तो OH है तो OH और बेसिक मीडियम है तो चेंज कुछ भी नहीं होगा, आपको बस O निकाल के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है H बस आपको लगाना है, बराबर, और यहाँ पे एज सच OH रहेगा, ठीक है, क्योंकि OH और OH है बेसिक मीडियम में, तो ये लिखा भी नहीं भी लिखेंगे आप तो भी चलेगा। ओके, बेसिकली क्या है वो दिखाने की जरूरत नहीं, वैसे तो दिखाते नहीं, बस आपको समझने के लिए। तो O चला जाएगा और ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ओके, और ये OH, ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा जो है, अगर NO2 भी रहता है तो उस केस में भी ये NO2 ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया पहला। तो वुल्फ-किश्नर के केस में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जहां पे क्लेमेंसन हम देखेंगे तो क्लेमेंसन के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, HCl है, तो HCl है तो ये हो गया एसिडिक मीडियम, ये हो गया बेसिक, तो यहाँ पे जो HCl में से H और ये Cl माइनस H प्लस, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, ये H अटैच हो जाता है, यहाँ पे H अटैच होता है और H2O रिमूव हो जाता है, बराबर। H2O रिमूव हो जाने के बाद Cl यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों में, ये तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे इन केस ऑफ क्लेमेंसन आपको Cl अटैच करना है। ओके, देखो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि बेसिक मीडियम थे दोनों, लेकिन क्लेमेंसन के केस में HCl मतलब एसिडिक मीडियम ले रहे हैं हम, इसकी वजह से H2 ये जो OH है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे Cl आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये और NO2 दोनों के केस में Cl वहां पे रिप्लेस हो जाएगा OH या फिर NO2 की जगह पे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन और ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड। तो वुल्फ-किश्नर के केस में आपको OH और NO2 एज सच रखना है दोनों आइदर, और अगर क्लेमेंसन आता है तो उस केस में आपको OH रिमूव करके Cl यहाँ पे अटैच होगा। ओके, क्वेश्चन कैसे पूछा है, डायरेक्टली भी पूछा है, ये स्ट्रक्चर है एंट्रेंस को और आपको ये दिया है, ये स्ट्रक्चर है, ये रिएजेंट दिए है। ओके, या फिर ऐसा पूछा है कि विच इज द रिएक्शन इन विच द OH इज नॉट रिमूव,
तो OH कौन सी केस में नहीं रिमूव होता है? वोल्फ-किर्चनर, क्योंकि वहां पे बेसिक मीडियम है। और कौन से केस में रिमूव होके Cl अटैच हो रहा है? वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, ध्यान से समझ लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ओके, तो अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। OH और NO2, बस मैंने ये अलग अलग मतलब एक साथ लिखा है। क्वेश्चन दो बना सकते हैं आप, एक में OH लिखो फिर से NO2, एक फर्स्ट क्वेश्चन OH और NO2, क्लेमेंसन में दोनों जगह पे Cl आपका रिप्लेस होगा। ओके, दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन। ये एक मेजर डिफरेंस था, इसके लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी दोनों के एग्जाम्पल सेम है। क्लेमेंसन मतलब याद रखने के लिए Cl है यहाँ पे, है ना, Cl और HCl, ऐसे याद रख सकते हो आप, Cl और यहाँ पे HCl। तो जहाँ पे HCl रहेगा वहां पे क्लेमेंसन है, जहाँ पे क्लेमेंसन है वहां पे आपको HCl यूज करना है। और दूसरा वोल्फ-किर्चनर, वोल्फ-किर्चनर में NH2 KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल, मिलने वाला प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, दैट इज योर अल्केन। ओके, आई होप क्लियर है आपको लेक्चर। अगर नहीं समझ आ रहा तो दोनों लेक्चर देखिए, मैं एक नहीं बोल रहा हूँ। वोल्फ-किर्चनर भी चेक कीजिए पहला, जिसमें हमने सब एग्जांपल्स लिए, और उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसपे हमने एग्जांपल, मैकेनिज्म और उसके साथ डिफरेंस, मतलब मेजर क्वेश्चन जो नीट में भी पूछा गया है बहुत सी बार, वो हमने लिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, और ले लिया? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ मिसलेनियस रिएक्शन देखेंगे, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।